और जहां मैं पहले वाली भावना आ जाएगी, जिस घर में परिवार में महाराज, उस घर परिवार में आया हुआ अमृत भी उसके घर से चला जाएगा। ध्यान रखना, परिवार में, घर में, घर के किसी भी एक सदस्य के अंदर यदि मैं पहले वाली भावना हुई तो घर में आया हुआ अमृत चला जाएगा। मैं पहले वाली भावना नहीं होनी चाहिए परिवार के सदस्यों के अंदर। आप पहले, तुम पहले, आप पहले, तुम पहले वाली भावना होनी चाहिए। हम अपने घर में, परिवार में एक दूसरे को आगे रखकर चलें तो हमारा घर परिवार सदा सर्वदा प्रसन्नता के साथ रहता है। लेकिन जहां मैं पहले वाली भावना आ जाती है, वहां पर घर में आया हुआ अमृत भी फिर चला जाता है। अपने अधिकार का त्याग और दूसरे के अधिकार की सुरक्षा करना, यही मूल मंत्र है राम राज्य का। लेकिन आज समाज में हर व्यक्ति केवल और केवल अपने अधिकार के लिए लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको दूसरे के अधिकार की चिंता नहीं है। समाज भी बढ़ते जा रहे हैं, हर जाति वाले अपने अपने संगठन बना ले रहे हैं अलग अलग, और अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। केवल अपने अधिकार की सबको चिंता है। घर में, परिवार में भी ऐसा ही होता है। उसको ये मिल गया, मुझे ये नहीं मिला, उसको ये हो गया, मुझे ये नहीं हुआ। तो जहां मैं पहले वाली भावना होगी, वहां घर में आया हुआ अमृत चला जाएगा। इसीलिए भैया, अपने अधिकार का त्याग करो, दूसरों के अधिकार की सुरक्षा करो, तो तुम्हारे घर में भी राम राज्य आ जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब घर में एक साड़ी आई नहीं कि देवरानी जिठानी में लड़ाई होने लगती है। बोलो राधे राधे। होती है? आप लोगों क्या नहीं होती होगी? आप लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब घर में एक साड़ी आई नहीं कि देवरानी जिठानी में लड़ाई हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है। जिठानी के लिए साड़ी आ जाए तो देवरानी नाराज हो जाती है कि लो, उसके लिए साड़ी आ गई और हमारे लिए नहीं आई। और देवरानी के लिए आ जाए साड़ी तो जिठानी नाराज हो जाए कि उसके लिए आ गई और हमारे लिए नहीं आई। और उसी की जगह यदि ये बात हो जाए, जिठानी के लिए साड़ी आई है तो जिठानी उस साड़ी को पहले अपनी छोटी देवरानी को दे, कहे देख ये तुझ पर ज्यादा अच्छी लगेगी, इसको तू पहन ले, है ना। तो देवरानी को अपनी जिठानी के प्रति कितना प्रेम होगा। देखो तो ये मेरी दीदी कितनी अच्छी है, तो हमारी जिठानी, लेकिन मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्रेम करती है। इनके लिए साड़ी आई थी लेकिन उन्होंने खुद नहीं रखी, मुझे दे दी। और वही देवरानी के लिए साड़ी आए तो अपनी जिठानी को दे दे, कहे नहीं दीदी आप बड़ी हो, पहले आप पहनो, ये आप पर अच्छी लगेगी। तो जिठानी को भी अपनी देवरानी से कितना प्रेम होगा। वो कहेगी नहीं, देखो तो भले ही मेरी देवरानी है लेकिन मुझे अपनी बहन की तरह, बड़ी बहन की तरह प्रेम करती है। इसके लिए साड़ी आई थी और इसने अपने पास नहीं रखी, मुझे दे दी। एक ही साड़ी है लेकिन हम लोग एक दूसरे को देकर आगे रखकर चलें तो घर में कितना प्रेम हो जाता है। और उसी की जगह यदि उसी एक साड़ी के पीछे आपस में संघर्ष होने लग जाए तो फिर घर में थोड़ा है कोई बात नहीं। देखो जहां प्रेम है, जिस घर में, परिवार में, हमेशा जीवन में ध्यान रखना, जिस घर में परिवार में प्रेम रहता है, एकता रहती है, जहां आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे का आदर, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहता है, उस परिवार में, घर में कभी जीवन में कोई कमी नहीं पड़ती है। जहां सुमतितः संपत्ति नाना और जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। सुंदरकांड पढ़ते सब हो लेकिन समझते कोई नहीं हो। बोलो राधे राधे। पढ़ते हो ना सब लोग सुंदरकांड, लेकिन सुंदरकांड में जो लिखा है उसको कभी अपने अंदर उतारने का प्रयास किया हम लोगों ने? जहां सुमतितः संपत्ति नाना और जहां कुमतितः विपत्ति निदान। तो क्यों कुमति को अपने घर में आने देते हो? थोड़ा सा झुकना सीखो। घर में, परिवार में एक दूसरे के प्रति झुकना सीखो, एक दूसरे के प्रति आदर। नहीं झुकेंगे नहीं। बोलो राधे राधे। हम कैसे झुक जाएं? और झुकता कौन है? जिसमें कुछ होता है वही झुकता है। झुकने से ध्यान रखना, जीवन में कभी कोई छोटा नहीं होता।
झुकने से व्यक्ति हमेशा बड़ा बनता है। कोई छोटा हमको प्रणाम करता है, यदि हम अपने से बड़े को झुककर प्रणाम करते हैं तो बड़ा भी तो झुककर फिर हमको उठाता है, उसको भी झुकना पड़ता है। तो झुकना सीखो। झुकता कौन है? कहा झुकेगा वही जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। मुर्दा नहीं झुकता, वो अकड़ जाता है। इसीलिए एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए घर के परिवार के हर सदस्य के अंदर। तुम्हारे घर में जो सुख है, जो शांति है, जो प्रसन्नता है, और यदि परिवार में प्रेम होगा ना तो भैया फिर रूखी रोटी भी, यदि नमक से रूखी रोटी भी खाओगे ना तो उसमें जो स्वाद आता है, परिवार के सब सदस्य सारे परिवार के लोग एक साथ बैठकर जब सूखी रोटी भी खाए नमक से तो उसमें जो स्वाद आता है वो फिर चाहे अकेले में 56 भोग भी खाओगे तो वो स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए हम लोगों को अपने परिवार के साथ रहना। मनमुटाव होता रहता है, बचपन में नहीं लड़ते थे। अच्छा एक बात बताओ, बड़े हो जाते हैं हम, बुद्धिमान हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं, बचपन में भी तो बच्चे लड़ते हैं। अब बचपन में लड़ते हैं, ऐसा लड़ते हैं, ऐसा लड़ते हैं महाराज, लगता है बस एक दूसरे को आज खत्म ही कर देंगे। ऐसी बच्चों की लड़ाई होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर माँ बाप को उनको अलग करना पड़ता है, उनकी लड़ाई छुड़ानी पड़ती है, दोनों की तीनों की फटकार पड़ती है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखो तो फिर साथ में खेलते हुए मिल जाते हैं। मिलते हैं ना बच्चे? क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर कोई द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान की बात नहीं होती। अभी कितना लड़ रहे हैं एक दूसरे के, ऐसे दुश्मन दिखेंगे और फिर थोड़ी देर बाद खेलने लग जाएंगे साथ साथ। वैसे बच्चे बनकर परिवार चलता है भैया, बड़े बनने से परिवार नहीं चलता है। हम बड़े बन गए बस तभी से तो तकलीफ हो गई। इसीलिए भैया एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखो, एक दूसरे के पूरक बनकर चलो। परिवार में, घर में, समाज में हम एक दूसरे के पूरक बनकर रहेंगे तो हमारा घर, परिवार, समाज सबकी उन्नति होगी। लेकिन जहां अपने अधिकार के लिए ही केवल व्यक्ति लड़ता हुआ दिखाई देगा तो उस समाज का, उस राष्ट्र का, उस धर्म का फिर पतन हो जाता है। हमारे सनातन धर्म की जो वर्ण व्यवस्था है, यह वर्ण व्यवस्था आज के राजनीतिक कुचक्रों के कारण बिगड़ गई है। लेकिन हकीकत में हमारे वर्णाश्रम की जो व्यवस्था है वो एक दूसरों की विरोधी नहीं। हमारे सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था, जिसको आजकल बहुत धूर्त लोग गालियां दे रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म की जो वर्ण व्यवस्था वो विरोधी नहीं है एक दूसरे की, ये एक दूसरे की पूरक है। इस प्रकार से सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था बनी है कि एक दूसरे के बगैर किसी का काम चल ही नहीं सकता है। बड़े से बड़ा आदमी भी होगा और जब आवश्यकता पड़ेगी तो उसको छोटे से छोटे व्यक्ति के घर भी जाना पड़ता है। जब मांग में सिंदूर भरने के लिए कौन आता है सिंदूर भरने के लिए? आप लोगों के यहाँ भी होगी ना परंपरा, सिंदूर भरने के लिए कौन कौन किस किस के घर से सिंदूर आता है? धोबन के यहाँ से आता है, कुम्हार के यहाँ से आता है ना? तो फिर अब हमें ज्यादा नहीं मालूम है भाई कहाँ कहाँ से आता है, आप लोग ज्यादा जानते होंगे।